माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 34। कहानी का टाइटल है आखिर कौन था वो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिदम रुद्राक्ष की बाहों में थी और वो उसके सिर को बड़े प्यार से सहला रहा था। पूरे कमरे में एक पेन ड्रॉप साइलेंट था। थोड़ी देर के बाद रिदम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कौन है वो? रुद्राक्ष। क्यों बार बार वो मुझे ऐसे मैसेज भेज रहा है? आखिर क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप, मैंने कहा ना। तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो बहुत ही कमज़ोर इंसान है, इसलिए छुप छुप कर वार कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो रुद्राक्ष राठौर के सामने भी आ सके। ये बोलकर उसने रिदम को पकड़ लिया। रिदम ने धीरे से कहा, रुद्राक्ष मुझे भूख लग रही है, पेट में बिल्लियां तांडव कर रही हैं। रुद्राक्ष के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। ओके, तुम रुको। रिदम ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। फिर मेड से खाना लाने को कह दिया। थोड़ी देर के बाद मेड खाना लेकर आती है और टेबल पर रखकर चली जाती है। रिदम ने खाना देखा तो उसके मुंह बन गया। रुद्राक्ष में कोई मरीजों जैसा खाना लेकर आया था। रुद्राक्ष, मैं कोई मरीज नहीं हूँ यार जो दलिया खाऊंगी। मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर, हक्का नूडल्स, ये सब चीज़ें खानी है। उसकी खाने की लिस्ट सुनकर रुद्राक्ष की तो भौहें तन गई। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, चुपचाप ये खाओ, तुम्हें अब कोई जंक फूड नहीं मिलेगा। इट्स नॉट हेल्दी एंड नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नहीं यार, मैं ये मरीजों वाला खाना नहीं खाने वाली हूँ। मुझे पिज़्ज़ा खाना है, प्लीज। रिदम को जिद करता देखकर रुद्राक्ष को गुस्सा भी आ रहा था और बहुत प्यार भी। उसने गुस्से में कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा और आज से ही तुम्हारी डाइट शुरू। उसकी बात सुनकर रिदम चिढ़ गई और बेड पर सो गई और अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। रुद्राक्ष उसे एक नजर देखा और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को खींच लेता है। उसने अपनी रोहबदार आवाज में कहा, चुपचाप फिनिश करो, वरना मुझे तुम्हें खिलाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। पर रिदम के कानों में तो जैसे कोई जू ही नहीं रेंग रही थी। वो वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। रुद्राक्ष ने उसे एक नजर देखा और ईवल स्माइल करते हुए रिदम के ऊपर झुकने लगा। रिदम ने जल्दी से अपने हाथों को अपने होठों पर रखते हुए कहा, अरे अरे रुको रुको बाबा, मैं खा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्लेट लिया और रिदम के बगल में बैठ गया और एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिदम ने बिना कोई नखरा किए चुपचाप खा लिया। उसने रुद्राक्ष के हाथों से सारा खाना फिनिश कर लिया। रिदम के कान में रुद्राक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम खिलाओगी तभी तो मैं खाऊंगा ना। रिदम ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, पर आपकी प्लेट कहाँ है? रुद्राक्ष ने एक तरफ रिदम को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट रिदम की तरफ बढ़ा दिया। रिदम ने प्लेट देखते हुए कहा, पर ये तो मेरा जूठा है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। इस बात पर रिदम खुश नहीं बोलती है और रुद्राक्ष को खिलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे, पर रिदम खाने से ज्यादा मुंह बना रही थी। रुद्राक्ष रिदम को देखे जा रहा था कि तभी अचानक कुछ सोचकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। रिदम ने रुद्राक्ष को कहीं खोए हुए देखा तो बिना किसी भाव के कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। तभी एक मेड वापस आई और प्लेट लेकर वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने रिदम को अपने सीने से लगा दिया और उसके कानों को चूमते हुए कहा, सो जाओ जान। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्राक्ष के सीने में अपना सिर छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद रिदम नींद की आगोश में चली गई। रुद्राक्ष ने जब महसूस किया कि इसने हिलना डुलना बंद कर दिया है
तो उसे अच्छे से लिटा दिया और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर बाहर आ गया। वो सीधा अपने स्टडी रूम में गया जहाँ कुछ लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्ष सीधा अंदर आया, एक बड़े से चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। वहाँ राणा और कुछ लोग और भी थे। क्या पता चला उसके बारे में? रुद्राक्ष ने अपनी रूडली वॉइस में कहा, वो मैंने सारे नंबर ट्रेस किया है जिससे मैम को मैसेज आए थे, पर सारे नंबर अलग अलग नाम से हैं, इसलिए कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। राणा ने सर झुकाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने मुट्ठियां कस ली और अपने पास में रखा फ्लावर वॉस जोर से पटक दिया, जिससे वो एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जल्दी पता करो कौन है वो। अगर रिदम पर कोई भी मुसीबत आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यस बॉस। ये बोलकर वो सीधा वहां से चला गया। बाकी आदमी भी उसी के पीछे पीछे चले गए। तभी रुद्राक्ष के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने ओपन करके देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अब सीधा रूम में गया और रिदम चैन की नींद सो रही थी, वो वॉशरूम गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक लोवर पहनकर बाहर आया। रुद्राक्ष रिदम के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक टक ही उसे निहारने लगा। रिदम को देखते देखते ही उसे कब नींद लग गई, वह कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ एक आदमी गुस्से में पागल हो रहा था, एक के बाद एक बोतल खाली करते जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, रुद्राक्ष तूने मेरे भाई को मार डाला, पर उसका बदला मैं तुझसे लूंगा, तेरी जान को तुझसे छीन कर। ये भूलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अगली सुबह रुद्राक्ष सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी रिदम उसके पास आई और रुद्राक्ष की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, रुद्राक्ष ये मेरे कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट है, इसमें आप साइन कर दीजिए। रुद्राक्ष ने उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ बोले पेपर्स पर साइन कर दिया और उसे वापस देते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, यू आर अ लिटिल बनी, और तुम तो मेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना, सो डोंट वरी। एंड यू, तुम तो मेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना, सो डोंट वरी एंड यू डू योर बेस्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। कहानी में आगे सुनने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए।